अस्सलामुअलैकुम। अब तक की हर खबर के साथ मैं हूं राव बासित अली और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। शहबाज शरीफ ने इशाइया बतौर अपोजिशन लीडर दिया। उसका पीडीएम से ताल्लुक नहीं, जहां शहबाज शरीफ हों वहां मेरा होना जरूरी नहीं। शहबाज शरीफ बतौर अपोजिशन लीडर कुछ जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। मरियम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पीपल्स पार्टी ने अब तक शो कॉज नोटिस का जवाब नहीं दिया। शाहिद खाकान अब्बासी का जो मौक़िफ़ है उस पर मेरा और मौलाना फजल रहमान का भी यही मौक़िफ़ है। पीटीएम में कोई नया इत्तेहाद नहीं हो रहा। चौधरी निसार से मुतालिक सवाल पर कहा कि हल्फ उठाने वाले जाने हमारा क्या है। पीपल्स पार्टी को पीडीएम में दोबारा शमूलियत की दावत नहीं दी। पीपल्स पार्टी से वजाहत तलब की थी, उसका जवाब दें वरना कोई जगह नहीं। ऑपोजिशन इत्तेहाद के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी अड़ गए। कहा पीपल्स पार्टी को दोबारा इत्तेहाद का हिस्सा बनाया गया तो पीडीएम नया सेक्रेटरी जनरल ढूंढ ले। सेनेट इलेक्शन के मामले पर तहफुजात बरकरार हैं। मौलाना फजल रहमान ने वाज़े कहा है पीपल्स पार्टी अपना एतमाद बहाल करे। शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी और एएनपी की पीडीएम में वापसी पर अपनी तजवीज़ दी। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि पीडीएम ने दोनों जमातों को रुजू के लिए वक्त दिया है। पीपल्स पार्टी को अपनी गलती तस्लीम करना होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड और अजीजिया रेफरेंस अपीलों पर समाअत। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर अदालत में पेश। मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज पेश ना हो सके। नवाज शरीफ के वकील आजम नजीर तारड़ की जानिब से अदम पैरवी पर दरख्वास्त खारिज करने की तजवीज़। नैब ने भी नवाज शरीफ की अपील खारिज करने की इस्तदा कर दी। अदालत ने नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में समाअत को आगे बढ़ाने पर वकला से दलाइल तलब कर लिए। समाअत 9 जून तक मुलतवी। एहतसाब अदालत बैरून मुल्क अरबों की जायदादों के मुकदमे में नवाज शरीफ को 11 और मरियम नवाज को 8 साल की सजा सुना चुकी है। फब्बाद चौधरी का ट्वीट। कहा कि शरीफ खानदान ऐसे तासुर देता है जैसे उन्हें किसी मुकदमे में सजा हुई ही नहीं। आपके जाहिर असासे इस किस्म की जायदाद खरीदने के मुतहम्मिल नहीं थे तो आपने कैसे ये जायदाद खरीदी। शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने के लिए हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वज़ारत दाखिला की अपील पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा इतनी जल्दी सारा काम कैसे हो सकता है। क्या शहबाज शरीफ को कोई मेडिकल इमरजेंसी थी जो इतनी जल्दी समाअत हुई। केस की समाअत आइंदा बुध तक मुलतवी। बलोचिस्तान मेगा करप्शन केस में साबिक सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी को 10 साल कैद और तमाम जायदाद जब्त करने का हुक्म। साबिक मुशीर खजाना खालिद लागू को 2 साल की सजा। एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। मुश्ताक रईसानी के घर से 64 करोड़ रुपए से जायद की नकदी और जेवरात मिले थे। केस में गिरफ्तार ठेकेदार सुहेल मजीद और उसके भाई को प्ली बार्गेन के बाद रिहा कर दिया गया था। वज़ीर आज़म ने नौजवानों के लिए 2 नए मंसूबे मुतारिफ करवा दिए। वज़ीर आज़म का कामयाब जवान प्रोग्राम में नौजवानों को वीडियो पैगाम। नौजवानों को 50,000 स्कॉलरशिप्स हाई टेक्नोलॉजीज़ के लिए दी जाएंगी। स्किल एजुकेशन के लिए 1,70,000 स्कॉलरशिप्स देंगे। मुल्क में कोरोना से मजीद 92 अफराद जान की बाजी हार गए। 24 घंटों में 2,253 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज कोरोना के 46,726 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 4.8% रही। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कोरोना में मुब्तला हो गए। शफकत महमूद ने ट्वीट किया कि कोरोना की मामूली अलामात हैं, इंशाअल्लाह जल्द सेहतयाब हो जाऊंगा। सिंध में कोरोना का तशवीशनाक फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन मजीद सख्त।
शहरियों के आज से रात 8 बजे के बाद घर से बिला जरूरत निकलने पर पाबंदी। कारोबार के औकात सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे होंगे। जुम्मा और इतवार को कारोबार मुकम्मल बंद रहेगा। वजीर आला मुराद अली शाह की डिप्टी कमिश्नर्स और IG को SOPs पर अमल दरामद कराने की हिदायत। सिंध में 7.6% गुर्बत में कमी इस बात का सबूत है कि पीपल्स पार्टी ने डिलीवर करके दिखाया है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करने के अलावा हुकूमत ने गुर्बत में कमी के लिए क्या किया है? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तनकीद, कहा कि झूठ और धोखे को यू टर्न का नाम देकर उस पर फख्र करना इमरान खान के मिजाज का हिस्सा बन चुका है। सिंध हुकूमत ने अवाम दोस्त इकदाम से सूबे की फीकस आमदनी को मुल्क भर में सबसे ज्यादा कर दिया। इमरान खान की हुकूमत हर शोबे में बेहतर कारकर्दगी का इजहार कर रही है। नून लीग हुकूमत ने विरसे में अनगिनत मसाइल छोड़े। विफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट, कहते हैं नून लीग की हुकूमत ने बिजली मुआहदों की मद में भारी अदायगियों के गलत फैसले किए। विफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा, नून लीगी दौर में मईशत ICU में और गर्दशी कर्जों का अंबार था। नून लीग के तवानाई मुआहदों की वजह से गर्दशी कर्जों में इजाफा हुआ। गुज़िश्ता बरस की तरह रवां साल भी कोरोना वबा के बायस इंतहाई गैर मामूली हालात का सामना है। मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में आइंदा माली साल के बजट में तरजीहात को फोकस करना ज़रूरी है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का बयान, कहा कि बजट में आम आदमी को रिलीफ देने के लिए जामे प्रोग्राम वज़ा किया जा रहा है। काश्तकारों और सनतकारों को रिलीफ दिया जाएगा। उस्मान बुज़दार की आइंदा माली साल में गैर ज़रूरी अखराजात में मज़ीद कमी की हिदायत। मरियम नवाज के हाथों टूटने वाले PDM को जोड़ने की कोशिश शहबाज शरीफ के लिए बेकार है। चौधरी निसार पर 5 केसेस हैं। इन केसेस की मौजूदगी में हल्फ उठाना तौहीन अदालत है। फिरदौस आशिकाबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सड़कों पर घसीटने और पेट फाड़ कर पैसे निकालने वाले अब थूक कर चाट रहे हैं। हमें 1200 अरब का मकरूज सूबा मिला। डूबती मईशत को सहारा देकर दुरुस्त सिमत में लेकर आए हैं। महारत में कोरोना की तबाही बरकरार। 24 घंटों के दौरान 1,96,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। 3,511 अफराद वबा के बायस मौत के मुंह में चले गए। कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस के मरीजों की तादाद में भी इजाफा। अब तक 9,000 मरीज ब्लैक फंगस से मुतासिर हो चुके हैं। कराची में समुद्री हवाओं का राज, सूरज भी आंख दिखा रहा है। दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान और गिरदोनवा में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद। देखते रहें अब तक। बराह रास्त आपको ले चलेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। इसके साथ इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन का कैबिनेट कमेटी और एक्निक की पीपल्स पार्टी के दौर में 6 हुई, PMLN के दौर में 21 हुई और हमारे दौर में 16 हुई। कुल मिलाकर के जो 720 कैबिनेट कमेटी मीटिंग्स हुई हैं, उनमें जो PTI की हुकूमत है उसकी 382 मीटिंग्स हुई हैं। PMLN की हुकूमत में 193 हुई थी और पीपल्स पार्टी के दौर में 145 हुई थी। तो जस्ट एक कंपैरिजन कि ये जो हुकूमत इस वक्त चल रही है ये कितनी कलेक्टिव हुकूमत है, कितनी एक इज्तमाही हुकूमत है और ये सारे जो फैसला साजी है वो कैसे हो रही है। काबीना के इजलास के आगाज़ में ही आज डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा के भाई और फिर वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर ख़ान साहब के भाई की रहलत के ऊपर दुख का इजहार किया गया और फातिहा पढ़ी गई। उसके बाद काबीना ने मुआशी वज़ीर आज़म साहब ने जो मुआशी टीम है अपनी
उसको खराज तहसीन पेश किया कि जिस बुरे हालात में हमने मईशत संभाली थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टेबिलिटी की तरफ, इस्तेहकाम की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी तफसीलात असद उमर साहब अभी आपके सामने रखेंगे। उसके बाद जो हमारी फ़ॉरेन ऑफिस है शाह महमूद कुरैशी साहब की सरबराही में, जो फ़लस्तीन के मसले को लेकर के ख़ुसूसन जो पाकिस्तान ने एक बहुत ही कायदाना रोल अदा किया, उसमें हमारी फ़ॉरेन सर्विस ने, हमारे फ़ॉरेन ऑफिस ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, उसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब ने उनको जो है वो तहसीन पेश की।